लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम प्रथम पेपर प्रशासनिक संस्थाओं में विश्वविद्यालय अनुदान के बारे में पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस दूसरे वीडियो में हम आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या मैंडेट हैं, यानी कि इसके घोषित उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों की स्थापना के लिए इसकी रचना की गई थी, इसके बारे में हम जानेंगे और फिर इसके संरचना और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानें कि जिन उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था, वे कौन कौन से उद्देश्य हैं। जैसा आप जानते हैं कि यूजीसी देश का एकमात्र अनुदान देने वाला एक एजेंसी या अभिकरण है जिसके दो प्रमुख उत्तरदायित्व है। पहला, एक तो ग्रांट्स देना, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं पूरे देश भर में, उनको ग्रांट्स देती है। और दूसरा, उच्चतर शिक्षा के जो भी मानक उसका निर्धारण करना और यह देखना कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस उन मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो समय समय पर मानकों में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है कि शिक्षकों की क्या योग्यता होनी चाहिए, सिलेबस जो बनाए जा रहे हैं उसमें किस प्रकार से बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। भारत की जो उच्च शिक्षा है, विदेशों के जो उच्च शिक्षा या जो वहाँ तकनीक उपयोग में लाए जा रहे हैं उसकी तुलना में हम कैसे उनसे कम से कम बराबरी कर सकें या और कैसे बेहतर कर सके अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो ये समय समय पर नए नए मानकों को निर्धारित करना इसका दायित्व होता है और फिर यह देखना होता है कि सभी विश्वविद्यालय उन्हीं मानकों के अनुसार वो जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाएं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो मैंडेट हैं उसमें जो प्रमुख बात है उसको हम बिंदुवार देखें। पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वय, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और रखरखाव, शिक्षा के न्यूनतम मानकों के संबंध में विनियमन, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान का वितरण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि राज्य सरकारें भी विधानसभा के द्वारा एक सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालयों की रचना करती हैं और केंद्र सरकार भी संसद के माध्यम से जो है कानून बनाकर नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रचना करती है। तो विश्वविद्यालयों की रचना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जाती है। अब यह देखना होता है कि ये जो विश्वविद्यालय होते हैं, यद्यपि ये स्वायत्त होते हैं अपने सिलेबस को फ्रेम करने के लिए कि हम किस प्रकार के सिलेबस बनाएं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाएं, किस प्रकार के विषय जो हैं उनका अध्ययन अध्यापन कराया जाए। तो बाजार की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर और देश और समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार के जो है पाठ्यक्रम बनाने की इन्हें छूट होती है। तो चूँकि इन्हें यह स्वायत्तता मिली हुई है कि यह पाठ्यक्रमों का निर्धारण स्वयं करे, तो ऐसे में यह संभावना बढ़ जाती है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग पाठ्यक्रम हों। लेकिन एक राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होता है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका जो पाठ्यक्रम है और उनके जो अध्ययन अध्यापन का स्तर है या शिक्षकों का जो स्तर है वह एक स्तर हो, उसका एक मानक हो और उसके अनुसार ही जो है उन्हें विश्वविद्यालयों को जो है उनको स्वीकृति प्रदान की जाए। तो ये जो एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसी दृष्टि से यह देखना कि केंद्र राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा और जितने भी उच्चतर अन्य शिक्षण संस्थान हैं इसके बीच में यह क्या करती है कि एक समन्वय का कार्य करती है
यह सुनिश्चित करती है कि विश्वविद्यालय चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, वो उस गुणवत्ता को बनाए रखें। और ख़ासकर केंद्र सरकार यदि विश्वविद्यालयों के विकास के लिए कोई योजना या कोई अनुदान देती है तो यह काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से किया जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए किए जाने वाले जो अनिवार्य उपाय हैं, इसके संबंध में भी यह केंद्र राज्य सरकारों को परामर्श करता है। तो ये तो इसके मैंडेट है। मैंडेट का मतलब निर्देश, अधिदेश का मतलब कि जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी, तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही आयोग की रचना की जाती है। और वर्तमान आयोग जो है यूजीसी जिसे हम कहते हैं, उसकी जो संरचना है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी आपको विस्तार से बताया था। हम इसकी एक पुनरावृत्ति कर लें कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान में जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके अलावा 8 जो सदस्य होते हैं उसमें से, जैसा मैंने बताया था, 2 जो सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए जाते हैं और बाकी जो सदस्य होते हैं वह क्या होते हैं, विश्वविद्यालय जितने भी पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जो ख्यातनाम शिक्षक हैं या है ना, वो जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है अतुलनीय योगदान दिया है, उन शिक्षकों को इसमें सदस्य के रूप में 3 वर्षों के लिए सम्मिलित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और ये ध्यान रखने की बात है कि चूँकि यूजीसी का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, तो इसमें नियुक्तियां भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और प्रशासनिक कार्यों की देखभाल के लिए इसमें एक सचिव और एक अतिरिक्त सचिव रैंक का पद स्वीकृत है। आयोग के जो सदस्य होते हैं वो कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, कानून और मेडिकल तथा अन्य विशेषज्ञता क्षेत्र से ये सदस्य लिए जाते हैं। यह आयोग अपने जो है अधीन 15 व्यावसायिक परिषदों के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, विभिन्न क्षेत्र में शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधी नियामकीय कार्य करता है। तो जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, उसके अंतर्गत 15 जो है प्रोफेशनल जो है काउंसिल्स बनाए गए हैं और ये प्रोफेशनल काउंसिल्स अलग अलग प्रकार के ज्ञान के क्षेत्रों में जो है मानदंडों का निर्धारण करता है और उन संस्थाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है। इन व्यावसायिक परिषदों में अधिकांश के नाम आपने सुने होंगे। ये आप देखें, सबसे पहले AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसी तरह भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय बार परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद, पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद और उच्च शिक्षा राज्य परिषद। तो ये जो परिषदें हैं ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के जो है मानक स्तरों का निर्धारण और ये जो संस्थान हैं उन संस्थानों पर जो है नियामकीय कार्य करते हैं। और इन परिषदों के माध्यम से यूजीसी जो है एक मल्टी ऑर्गन या मल्टी इंस्टीट्यूशनल बॉडी के रूप में हमारे सामने आती है। और इस प्रकार भारत में भिन्न भिन्न शिक्षा के क्षेत्र हैं उस पर एक नियंत्रण स्थापित करना, उनके मानकों का निर्धारण करना और यह सुनिश्चित करना कि जो भी शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भी अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है वह जो है वह विश्व स्तरीय हो और उनके विकास और रखरखाव के लिए समय समय पर केंद्र द्वारा दी जाने वाली राशि का आवंटन वह करती है। तो यूजीसी इस प्रकार से 2 प्रमुख कार्य कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बनाए रखना और शिक्षा के प्रचार और विकास के लिए समय समय पर अनुदान देना। तो इस वीडियो में हम इतना ही
अगली वीडियो में हम इसके प्रमुख जो समस्याएं हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।